नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, कल से आप एक न्यूज के बारे में काफी ज्यादा सुन रहे होंगे। सभी न्यूज चैनल्स पर, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको ये न्यूज सुनने को मिल जाएगी कि अगर कांग्रेस की सरकार इस बार बनती है 2024 के इलेक्शन में, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो वो इनहेरिटेंस टैक्स को लागू कर देगी। तो ये क्या है इनहेरिटेंस टैक्स और ये बात कहां से निकल कर आई है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अलावा इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो ये बात बोली गई है वो किसके द्वारा बोली गई है, इसका क्या महत्व है, ये इससे पहले लगाया जाता था और इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें और वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स की, तो काफी ज्यादा ये चर्चा में है इनहेरिटेंस टैक्स। एक दिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पिछले दिन ही यहाँ पे जब वो सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है, न्यूज चैनल पर देखें तो वहां पर भी ये न्यूज चलाई जा रही है इनहेरिटेंस टैक्स की। तो ये बात कहां से निकल कर आती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं न्यूज़पेपर की आपके लिए कटिंग लेकर आया हूँ। यहाँ पे 2-3 कटिंग आपको मैंने न्यूज़पेपर की बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये बात बोली गई है वो कांग्रेस के एक लीडर हैं सैम पित्रोड़ा, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली गई। और उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली गई वो एक यूएस का एग्जाम्पल देते हैं। उसी बात का जो यहाँ पे मतलब निकाला गया है वो यहाँ पे इंडिया के इलेक्शन से मतलब निकाला गया है और उस बात की यहाँ पे काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो एग्जैक्ट में इन्होंने क्या बात बोली थी वो भी हम आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सैम पित्रोड़ा हैं जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे इन्होंने जो ये बात बोली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रेसिडेंट सैम पित्रोड़ा ने ये बात बोली थी कि यूएस का एग्जाम्पल देख के इन्होंने जो वो इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर दी। और यही यहाँ पे जब वो मुद्दा बन गई है, अब यहाँ पे एक डिबेट का मुद्दा बन चुकी है कि क्या कांग्रेस जो वो इनहेरिटेंस टैक्स अपना लाना चाहती है अगर ये विन होती है 2024 के इलेक्शन में। तो ये तमाम चीजें इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बात करें तो जो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल किया है, तो यहाँ पे अमेरिका का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, यूएस का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि वहां पे भी ये टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो ये टैक्स लगाया जाता है वो कुछ ही यहाँ पे स्टेट में लगाया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि इंडिया में यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, तो जो अमेरिका की यहाँ पे 50 स्टेट हैं उसमें से कुछ ही स्टेट में टैक्स लगाया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्क आपको की गई है। कुछ ही स्टेट में टैक्स लगाया जाता है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अमेरिका में एक विरासत कर है। यदि किसी के पास में 100 मिलियन की यहाँ पे जो अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है, तो जब वो मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को जो वो हस्तांतरित कर सकता है। 55% जो उसका पैसा होगा वो उसको सरकार को देना पड़ेगा या सरकार उसको हड़प लेगी। तो ये एक दिलचस्प कानून है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका उदाहरण इन्होंने यहाँ पे दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उसी को उन्होंने जो वो इस इलेक्शन के साथ में जोड़ दिया है कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो वो इनहेरिटेंस टैक्स को लागू कर देगी। पर यहाँ पे इसका कोई भी जो वो यहाँ पे पुख्ता सबूत नहीं है, कहीं पे भी इसके मैनिफेस्टो में इन्होंने मेंशन नहीं किया है। मैंने मैनिफेस्टो दोनों यहाँ पे जो पार्टी हैं, दोनों बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो मैंने दोनों के ऊपर वीडियो बनाया है। तो उसका आई बटन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिटेल में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट आपको वहां पे मिल जाएगा, विद पीडीएफ मैंने वहां पे आपके साथ में शेयर किया है। तो बात करें यहाँ पे इस वीडियो के बारे में, तो ये जो विरासत कर है वो यहाँ पे जो वो अमेरिका में भी लगाया जाता है और अमेरिका में जो टैक्स लगाया जाता है वो कुछ ही स्टेट में लगाया जाता है। अगर हम यहाँ पे इंडिया के 29 स्टेट्स की बात करें, तो अगर 29 स्टेट में मान के चलें तो वहां पे 5 या 6 स्टेट्स में जो वो विरासत कर लगाया जाता है। अगर हम अमेरिका के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अमेरिका में यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 स्टेट्स हैं, तो 50 में से 13 से 40 स्टेट में यहाँ पे जो वो टैक्स जो वो ये लगाया जाता है। तो इस टैक्स की बात करें तो ये टैक्स अगर आप मान लीजिए, अगर आपके पास में यहाँ पे 100 रुपीज हैं और आप यहाँ पे जो वो 100 रुपये अगर आपके बैंक में पड़े हैं, या मान लीजिए 1 लाख रुपया जो आपके बैंक में पड़ा है, अगर आपकी खुदा न खास्ता अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो जो 1 लाख रुपया है वो आपके बच्चों को जो वो किस तरीके से दिया जाएगा, उसी को जो विरासत कर कहती हैं। जैसे कि
यहाँ पे 45% जो यहाँ पे रखा गया है वो आप देख सकते हैं 45% आपके बच्चों को जो वो दिया जाएगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए में 45,000 जो आपके बच्चों को दिए जाएंगे और 55,000 जो वो आपके सरकार यहाँ पे अपने पास रख लेगी। तो यही एक टैक्स है जो कि यहाँ पे जो वो एक चर्चा में आया है, विरासत कर जिसको हम कहते हैं, काफी ज्यादा चर्चा में है। अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो ये कहता है कि अगर आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई है और अब आप जा रहे हैं तो आपको अपनी संपत्ति जो वो जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं आधी, जो कि मुझे उचित लगती है, उन्होंने यही कहा। तो ये टैक्स जो वो आपके लिए साफ साफ आपको मैंने बता दिया है कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं तो उसमें से 45 रुपीज ही आप अपने यहाँ पे 45,000 रुपीज ही आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। बाकी के 55,000 रुपीज जो वो आपको सरकार को जमा करवाने पड़ेंगे। तो क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यों यहाँ पे ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। भारत में विरासत कर की बात करें तो जो भारत में विरासत कर है वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष जो सैम पित्रोड़ा हैं, हालिया में उन्होंने एक टिप्पणी करते हुए यहाँ पे बताया है, उसी में ही ये बहस चल पड़ी है। तो ये जो टिप्पणी की थी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी, उसी की वजह से इतना बड़ा बवाल फैल गया कि सभी सोशल मीडिया पर, उसके अलावा सभी न्यूज चैनल पर एक ये जो न्यूज है वो बहुत ही तेजी से फैल रही है, जो कि आपके इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस बात के साथ साथ ये इलेक्शन जो वो आपके दो पार्टीज के बीच में चल रहा है, तो ये दोनों जो बहुत बड़ी पार्टी हैं, इंडिया अलायंस और बीजेपी, इन दोनों में जो ये टैक्स का जो ये मुद्दा है वो दोनों कि किसी भी इलेक्शन जो वो किसी की तरफ भी यहाँ पे जा सकता है, किसी का भी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो भी पार्टी यहाँ पे इसको जो वो सही साबित करती है। तो इसमें बात करें हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बात पर अलग अलग राय जो वो यहाँ पे अलग अलग राय की यहाँ पे जो वो मांग की जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं तरह के कर को लागू करने से यहाँ पे धन का उचित विवरण हो सकता है, ये यहाँ पे बात कहते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कारकों जैसे कि पारिवारिक व्यवसायों पर भी इसके संभावित प्रभाव और दोहरे कराधान के बारे में भी चिंताओं का हवाला देते हुए तर्क देते हैं कि भारत में विरासत कर लागू करना उचित नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे जो वो चीजें सैम पित्रोड़ा जी बताते हैं, परंतु इसको जो वो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए से जो वो काफी तेजी से फैलाया जा रहा है, जो कि आप अपने न्यूज चैनल पर या सोशल मीडिया पर भी सुन सकते हैं। तो विरासत कर आखिर में है क्या, ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया है कि विरासत कर वो है जिसमें कि संपत्ति कर रूप से कर में भी माना जाता है। जैसे कि अगर कोई मृत व्यक्ति है तो उसकी जो भी धन संपत्ति होगी उसमें से 45% ही जो उनके बच्चों को दी जाएगी और 55% जो धन संपत्ति है वो यहाँ पे सरकार को देनी पड़ेगी। तो कर की गणना आमतौर पर किसी की छूट या कटौती के बाद छोड़ी गई संपत्ति के मूल्य के आधार पर की जाती है। विरासत कर का उद्देश्य अक्सर सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना और धन का पुनर्वितरण करना होता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये यहाँ पे विरासत कर का मतलब समझाया गया है। जो इनहेरिटेंस टैक्स है इसका एक्चुअल में मतलब यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, तो इसमें जो आपकी संपत्ति है, अगर आपके मर जाने के बाद अगर आपके बैंक में जो छूटी हुई संपत्ति है वो उसमें से 55% जो वो सरकार को देनी पड़ेगी। ऐसे अभी के टाइम में जो यहाँ पे बात चल रही है, तो अभी के टाइम में तो ऐसा होता है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में मान लीजिए 10 लाख रुपीस हैं, तो वो जो भी आपका नॉमिनी होगा वो 10 लाख रुपीस जो वो आपके मरने के बाद में उसको दे दी जाते हैं। परंतु इस कर को लागू होने के बाद में उसमें से जो 45% ही जो आपकी मनी है वो आपको दी जाएगी, बाकी की 55% मनी जो वो यहाँ पे सरकार जो वो अपने पास रख लेगी। तो ये यहाँ पे जो वो दुनिया भर में अगर बात करें तो ये विरासत कर कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो जापान में भी विरासत कर की दर जो वो यहाँ पे 55% है, जो दुनिया में सबसे अधिक मानी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे दक्षिण कोरिया में 50% की दर है। उसके अलावा फ्रांस में 45% की दर से जो विरासत कर लगता है। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें तो इसकी दर भी 40% है, यहाँ पे भी कर लगाया जाता है। तो अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ये आम नहीं है। 50 में से केवल यहाँ पे 6 राज्यों में ही ये लागू किया गया है। 6 राज्यों में ही जो वो कर देने को यहाँ पे कर देना पड़ता है। अगर बात करें यहाँ पे भारत में विरासत कर की, तो भारत में फिलहाल विरासत कर पर कोई टैक्स नहीं लगता। ऐसा कोई टैक्स नहीं है जो भारत में लगाया जाता है। कोई विरासत टैक्स, कोई इनहेरिटेंस टैक्स यहाँ पे अभी आपको नहीं देना पड़ता। तो क्या ये शुरू से ही नहीं देना पड़ता था या कुछ टाइम पहले ये कर था या अचानक ये कर बंद हो गया, ये कहाँ से बात निकल कर आती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो विरासत या संपदा कर है 1985 में समाप्त कर दिया गया था। इससे पहले जो ये कर है वो लगाया जाता था, और वो क्यों लगाया जाता था वो भी आपको मैं क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। 1985 तक यहाँ पे जो ये कर था वो लगाया जाता था। आर्थिक असमानता को कम करने के लिए संपत्ति शुल्क अधिनियम जो वो लागू किया गया था 1953 में, तो विरासत कर को वहां पे पेश किया गया था। 1953 में ही सरकार ने पाया कि धन की भारी असमानताएं थी, और इस प्रकार ऐसे कर का विचार उनके सामने आया था। तो इसके अलावा जो ये उन अति अमीरों पर कर लगाने का भी एक साधन था, जो कि अगली पीढ़ी को बड़ी मात्रा में धन जो वो हस्तांतरित करता था। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे करोड़ों की संपत्ति, यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पे राहुल गांधी जी भी बात कर रहे हैं, काफी ज्यादा मैंने यहाँ पे वीडियो उनके देखे हैं। तो उस वीडियो में वो बात करते हैं कि जो यहाँ पे इंडिया का 90% जो मनी है वो 20 से 22 लोगों के पास है। तो अगर ये टैक्स यहाँ पे लगा होता तो इस टैक्स के अकॉर्डिंग जो उनके मरने के बाद में उनकी संपत्ति है, तो उसमें से 55% की करोड़ों की संपत्ति जो वो सरकार को जाती। तो उस टाइम पे जो ये कर लगाने का मतलब था वो यही मतलब था कि जो करोड़ों की संपत्ति लोगों के पास थी, जो बहुत अमीर यहाँ पे लोग थे, उनका जो पैसा है उनके मरने के बाद में वो सरकार को दिया जाता 55% पैसा, जिससे कि देश को आगे बढ़ाने में उनको मदद मिलती। तो ये यहाँ पे काफी ज्यादा एक यहाँ पे यूनिक चीज जो आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। सरल शब्दों में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में जो उसकी मौजूदा संपत्ति है, उसकी कुल मूल्य संपत्ति पर उसका जो शुल्क लगाया जाता था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संपत्ति उत्तराधिकारियों को दी जाती थी, जो कि उसका भुगतान उनको करना पड़ता था। ये सारी संपत्ति आपको मैंने बता दी है, कैसे हेरिटेज टैक्स जो वो लगाया जाता था और कब इंडिया में ये लागू हुआ था, उससे पहले उसके बाद में इसको कब बंद कर दिया गया, ये सारी चीजें आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी हैं। तो जब ये टैक्स लगता था तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज के ऊपर ये टैक्स जो था वो 7.5 रुपीज था, और यही बढ़कर जो अब वो आपका 20 लाख अगर किसी के पास अमाउंट थी इंडिया में, तो इसका जो टैक्स का जो परसेंटेज था वो 85% तक उसका जो अमाउंट था वो डिडक्ट होता था। तो ये कुछ परसेंटेज थी। तो यहाँ पे आप मान के चलें तो ये जितनी भी अमीर यहाँ पे लोग थे, जितने भी अमीर लोग थे, उनके लिए ये टैक्स जो था वो बहुत यहाँ पे मुश्किल वाला टैक्स था, क्योंकि उनकी करोड़ों की संपत्ति उनके मरने के बाद में जो है वो यहाँ पे आम लोगों को, आम जनता को जो वो सरकार को सौंप दी जाती थी। तो ये टैक्स का मुद्दा काफी जोरों शोरों से चल रहा है। तो आपने जो अपनी यहाँ पे सोशल मीडिया चैनल्स पर, अपने यहाँ पे न्यूज चैनल्स पर काफी ज्यादा न्यूज चर्चा में सुनी होगी। तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है आपके, उसके अलावा इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण चीज है कि एक्चुअल में ये जो आपके लिए बातें बोली जाती हैं, सोशल मीडिया पे बातें फैलाई जा रही हैं कि यह बातें सच हैं। ये तमाम बातें आपको सुनने को मिलती रहेंगी जब तक कि ये इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते। ये माहौल बहुत ही गर्म चल रहा है। जब तक ये इलेक्शन खत्म नहीं होते तब तक आपको ऐसी बातें जो वो सुनने को मिलती रहेगी। यहाँ पे कभी कांग्रेस के किसी अध्यक्ष ने कुछ बोल दिया, कभी बीजेपी के अध्यक्ष ने कुछ बोल दिया। ये सारी बातें जो वो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि इन बातों से इलेक्शन का जो पलड़ा है वो एक तरफ से दूसरी तरफ झुक सकता है। क्योंकि ऐसे कुछ शब्द बोले हुए जो रहते हैं, उनसे जो वो इलेक्शन का टोटली ही यहाँ पे रिजल्ट जो वो चेंज हो सकता है, लोगों का मन जो वो बदल सकता है किसी भी पार्टी के विरुद्ध। तो दोस्तों ये था इनहेरिटेंस टैक्स जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ नहीं पता लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको आज का वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को, और वीडियो को लाइक करें। आपके इन्हीं लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आई होप आज की वीडियो में सब आपके लिए क्लियर हो गया होगा। और आने वाले वोटिंग में जब भी आपकी वोटिंग रहती है तो यहाँ पे वोट जरूर करें, जो कि आपका अधिकार है। तो आप इसको वोट डालने जरूर जाएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।